मैं आपको एक बार एक एल&टी का चार्ट दिखाता हूँ। जरा एल&टी का चार्ट देखिएगा। एक चीज़ देखिए कि सितंबर 2015 में एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसने, जरा ईयरली चार्ट दिखाइएगा प्लीज़, गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसने अपना 200 डेमा वॉलेट किया और मई 2016 में एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने यानी Q4 नंबर्स के साथ 200 डेमा को रीगेन किया था। इसका 200 डेमा है 1393, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1584 पे। दैट मीन्स अपने 200 डेमा से 200 रुपये ऊपर। इसी को अगर आप देखिए, मैं चार्ट को देख रहा था, उसको देखते देखते मैं BHL पे गया। BHL ने जानते क्या किया अभी, सितंबर 2015 के बाद आज पहली बार यानी 10 महीने बाद अपने 200 डेमा को जाके छुआ है। सो इट्स ए कंप्लीट सरप्राइज पैकेज। और यही एक कारण है कि अगर आप फ्यूचर्स में जाके देखें, जरा प्लीज़ फ्यूचर्स दिखाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो पिछले 4-5 रुपये का मूव आया है, क्यों आया आपको मालूम है? ये देखिए आपके स्क्रीन के नीचे भाग पे, यहाँ मंदड़िया जो है ना, जो शॉर्ट होल्डर है, वो अब डिसाइसिवली बैकफुट पे है क्योंकि ये अपने 200 डेमा को विजिट कर चुका है। याद रखिए 147 रुपये 80 पैसे पे इसका 200 डेमा है। खैर, मैं ये बस एक फैक्ट शेयर कर रहा था आपसे। और कुछ एक दो इंटरेस्टिंग स्टॉक से बात कर लेते हैं। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में अगर आप देखें, लार्ज कैप पे बहुत डेडिकेटेड डिस्कशन हो चुका है। इलाहाबाद बैंक को देखिए 7890, ऑलमोस्ट जुलाई की सीरीज को रिविजिट करता हुआ, हाई को रिविजिट करता हुआ। एमटेक ऑटो 4780, एस्टल पॉली को देखिए 4.5% ऊपर, शानदार मूव यहाँ पे है। भारत फौज 746 के स्तर पे, ये भी अगर आप देखें नीचे, अगर आप देखें फंसा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग मूव नहीं है ये। आज एक दिन का मूव नजर आ रहा है डेफिनेटली। चेन्नई पेट्रो 266, 0.5% ऊपर। कॉर्पोरेशन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, लेट्स चेक, एक और ट्रेड नजर आया अभी, वो है डेल्टा कॉर्प। नो, मिस करते हैं, स्किप करते हैं इसको अगर आप देखें तो। उसके बाद एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, नो एग्जैक्टली, यहाँ पर भी कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं फर्स्ट सोर्स को 5265, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। HPCL 4.25% ऊपर, नो 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 नो। उसके बाद अगर आप देखें तो IFCI, IDFC, IDBI बैंक, लेट्स चेक HSIL 311 के स्तर पर, यस HSIL मिला। अनुज जरा इस चार्ट को देखिएगा, HSIL को ऑलमोस्ट ये जा रहा है अपने शायद 52 वीक रेंज हाई को विजिट करने के लिए। स्टॉक प्लीज एक बार आइए आप ईयरली पे, एग्जैक्टली उस पर इंप्रेशन मालूम चलेगा। 312 पे वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज टेक्निकल्स में जो होता है कि मैं यहाँ खरीदूंगा, ब्रेकआउट बाद में आएगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। क्या आप इस पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे 312 पे? देखिए, फर्स्ट सोर्स में जिस तरीके का पूरा मूव आया हुआ है, उसमें आप FSL की बात कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने, आप देखें आपके स्क्रीन पर रखा था HSIL 312 के स्तर पे। जी 315 320 की रेंज एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है। हमने देखा है कि पिछली कई बार भी वो शेयर वहीं पर जाके उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन वो मूव वहीं फिजल आउट हुआ बाजार के साथ और फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है कि इसका मूव जो है वो अब अपने 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज, 20 डेज सबके ऊपर चल रहा है और अब 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दे चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूर से ऐसा लगता है कि इस पर अगर 315 318 की रेंज के ब्रेकआउट आते हैं तो आराम से इसके अंदर तकरीबन 50 से 60, कम से कम 15 से 20% की अपसाइड देखने को मिल सकती है मीडियम टर्म के अंदर। तो एक मूव अच्छा आते हुए बन रहा है, पिछले वॉल्यूम के साथ है, एक सपोर्ट अच्छा मिलता है 300 रुपये के नीचे, 300 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉसेस के साथ लेके अभी यहाँ पर ब्रेकआउट का ये सोच के कि बाजार की तेजी के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यहाँ पर अभी लॉन्ग किया जा सकता है। मीडियम टर्म के टारगेट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो तकरीबन 355 से 360 की रेंज। इस बीच एक बार HOAC को आप देखिए, अभी भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद एक सडन स्पाइक भी स्टॉक में आया क्योंकि जो कंपनी का मुनाफा है वो 1 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ हुआ है। तो एक सिग्निफिकेंट जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आया हो और इसीलिए स्टॉक चला भी है। लेकिन आप कॉशियस रहें, इस तेजी पर ज़्यादा भरोसा ना करें क्योंकि यहाँ पर जो और डिटेल्स आ रही है उसके मुताबिक इस बार के अर्निंग्स में कंपनी को 11 करोड़ का वन टाइम गेन भी हुआ है। तो अगर उसको हटा दें तो नंबर्स अच्छे नहीं है। इनफैक्ट कंपनी नुकसान में ही रही है क्योंकि 1 करोड़ के मुकाबले 9.3 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की हुई है। अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो वहाँ भी 10 करोड़ से घटकर जो टोटल इनकम आई है वो 6 करोड़ के आसपास आई है। तो ध्यान दें इस बात पर। हालांकि स्टॉक रिएक्ट कर रहा है पहली फिगर पर और 4.25% ऊपर ये 42 रुपये के स्तर पर आ चुका है।
सिद्धार्थ, बहुत सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिनके अब तक नंबर्स आए हैं, टर्न अराउंड देखा गया है। नेल्को का अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था, लेकिन नेल्को के अलावा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में बहुत सारे कंपनियां और बहुत सारे स्टॉक्स जो 52 वीक हाइस पर भी ट्रेड कर रहे हैं। सुदर्शन केमिकल हुआ, प्रिकॉल हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी से ही कोई स्टॉक आपके रडार पर है जहां पर नई खरीदारी की जा सकती है, अर्निंग्स को भी ध्यान में रखते हुए? जी बिल्कुल। बैंकिंग स्पेस से हम मानते हैं कि फेडरल बैंक जो मिड कैप कैटेगरी में आती है, उनके नंबर्स अगर देखें तो एनआईआई ग्रोथ करीबन 15% का आया है, एडवांसेस ग्रोथ 19% का आया है। हम मानते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है कंपनी के। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो मोरलेस मेंटेन्ड है, इनफैक्ट इनके जो स्लिपेजेस है वो भी डिक्लाइन हुए हैं। तो फेडरल बैंक हम मानते हैं मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर ओवरऑल लायबिलिटी फ्रेंचाइज की बात करें तो इसमें भी अच्छा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है ऑन द बैक ऑफ कासा रेशियो। तो ओवरऑल मिड कैप श्रेणी में हम मानते हैं फेडरल बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ कल ही जो नतीजे पे शनिवार को जो नतीजे आए हैं वो हैवेल्स के हैं। हम मानते हैं कि हैवेल्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑन द बैक ऑफ एलईडी स्पेस, अदर अप्लायंसेज एज वेल एज देयर इक्विपमेंट्स। तो हैवेल्स हम मानते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मिड कैप कैटेगरी से। जी चलिए, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं आज के सेशन में। एक बार एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो, इन दो स्टॉक्स अब तक बातचीत हुई भी नहीं है और ऑयल एंड गैस स्पेस से इन दो स्टॉक्स ने काफी जोरदार परफॉर्मेंस अभी दिखाई है और दोनों स्टॉक्स अपने दिन की स्ट्रेंथ को होल्ड भी कर रहे हैं। 8.5% है ऊपर है एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो में भी उसी क्वांटम में मूव देखा जा रहा है। अनुज, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, मौजूदा स्ट्रेच जो मिल रहा है, इसके अलावा भी क्या स्टीम आपको दिख रही है इन लेवल्स के बावजूद भी? और दूसरा, अगर ये दो स्टॉक्स नहीं तो आपके पास कौन से वो शेयर्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कल के पर्सपेक्टिव से? देखिए, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों में मूव अच्छा आया हुआ है और मेरे ख्याल से ये मूव आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एमआरपीएल में बात करें शॉर्ट टर्म में तो तकरीबन 70 जी चलिए, इस बीच हिताची होम के नंबर्स आए हैं, उन नंबर्स को देख लेते हैं। स्टॉक आप देखिए दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है, 0.8% ऊपर हिताची होम। हिताची होम आपको फिगर्स बता देते हैं। जो मुनाफा है वो 46 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ रहा है और जो टोटल इनकम है वो 708 करोड़ से बढ़कर 853 करोड़ रही है। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी इंप्रूव हुई है कंपनी की और आप देखिए स्टॉक पर एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन आया है और स्टॉक 8% ऊपर आ चुका है। अनुज, आप अपने ट्रेड्स बता रहे थे कल के पर्सपेक्टिव से और उनके साथ मैं हिताची होम भी ऐड करना चाहूंगी जहां पर पोस्ट अर्निंग एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा जा रहा है। हिताची होम में 1550 के ऊपर काफ़ी अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तकरीबन 1620 के टारगेट होंगे। और शेयर्स जिनकी मैं बात करना चाहूँगा उनमें क्वालिटी को मैं बात करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से, वहाँ पर एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। एडेलवाइस में भी एक अच्छा मूव दिख रहा है, तकरीबन 95-98 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो एडेलवाइस और क्वालिटी, ये दो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए मैं इनिशिएट करना चाहूँगा। चलिए, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर निफ्टी आप देखें 88 अंक ऊपर 8629 के स्तर पे। आज का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर अगर आप देखें कोई स्टॉक था वो था BHL 148 पे। इसने अपने 200 डेमा को विजिट किया आज। BOB दूसरे पायदान पे 3.5% ऊपर। मारुति अगर आप देखें 4557 142 रुपए ऊपर मार्केट्स ने इसके ऊपर अपना, अगर आप देखें जो कॉन्फिडेंस है दीपाली, वो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस शो किया है। ठीक नंबर से एक दिन पहले किसी स्टॉक को जो कि ऑलरेडी 500 रुपए चल चुका है और स्पेशली इस जुलाई सीरीज में 300-350 रुपए के वाइल्ड स्विंग दे चुका है, उस पर 142 रुपए का भरोसा दिखाना ही छोटी मोटी बात नहीं होती है। SBI, एशियन पेंट्स, जी एंटरटेनमेंट और आई थिंक जी एंटरटेनमेंट एट 475, याद रखिए ये भी इसके इस दौर का नया हाई था। उसके बाद सन फार्मा, येस बैंक आज आई थिंक भी आज कमजोरी की बात ही नहीं करता है। आई मीन इट्स ए कंप्लीट सरप्राइज ऑल टुगेदर। आई थिंक 8600 के जोन को पार करना एक सरप्राइज पैकेज था और देखिए टायर्ड करके, थका के अगर आप देखिए बाजार ने ये रेंज ब्रेकआउट दिया है निफ्टी। और उसके बाद अगर आपने निफ्टी बैंक को देखो एक बार प्लीज, निफ्टी बैंक भी दिखाई एग्जैक्टली 274 अंक ऊपर। हालांकि इसने 19,000 की ट्रैजेक्टरी को आज सिर्फ छुआ मात्र, लेकिन उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाया। लेकिन 18,965 के स्तर पे आज सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर था यहाँ पर PNB, करीब 11 रुपये ऊपर, 9% के वाइल्ड स्विंग, 9% अगर आप देखें शानदार मूव यहाँ पे। और दूसरे पायदान पे था कैनरा बैंक, तीसरे पायदान पे था आज BOB, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। इंडेक्स पे एक बार फिर से लौटता हूँ, आज वो काउंटर जिसमें और अच्छा मूव था उसमें एक M&M, TCS, HDFC और BPS जैसे कुछ स्टॉक्स भी शामिल थे। सरकारी बैंक आपकी स्क्रीन पर अच्छी तेजी यहाँ पर थी। मार्केट्स क्लोज
एक शानदार क्लोजिंग और ऑलमोस्ट डेविड एक्सपायरी के हफ्ते के पहले सेशन में शानदार क्लोजिंग 8600 निकला, 8590 निकला और 8500 के पुट राइटर का आज जो भरोसा था, स्पेशली जो लास्ट वीक काफ़ी आई थिंक एक दिन कम भी हुआ था गुरुवार को, उसने आज अपना काम बखूबी कर दिया दीपाली। तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट्स की 8600 के ऊपर इंडेक्स बंद हुआ और ज़्यादा सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे और सरप्राइज फैक्टर रहे बैंक्स, जहां पर एक अच्छा उछाल देखा गया। शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ फ्रेश बैंकिंग स्टॉक्स में आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हुई। एक छोटा क्लोजिंग कमेंट आपका शर्मिला। As you all have been commenting, a surprise and good closing और उम्मीद रहेगी कि एक्सपायरी के वीक में the market will build on this further. जी चलिए, शुक्रिया शर्मिला आपका भी, सिद्धार्थ और अनुज आपका भी शो में शामिल होने के लिए और अंतिम बाजी में जिन स्टॉक्स पर बातचीत हुई उन पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए।